अब हम देखते हैं आगे। फ्रॉम कोझिकोड टू तलासरी, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज़ 24 किलोमीटर अवे। यानी कि हमें यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है। उस पिक्चर में ये जो लड़का है वो है सुबोध, वो कोझिकोड जा रहा है। जो वो कोझिकोड जा रहा है वो यहाँ पर हमें नेम के जो बोर्ड दिए गए हैं उससे 24 किलोमीटर दूर है। मंजनी इज गोइंग टू तलासरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर जो लड़की दिखाई दे रही है उसका नाम है मंजनी, वो तलासरी जा रही है। यहाँ पर जो बोर्ड दिखाई दे रहा है उससे तलासरी 46 किलोमीटर दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये बोर्ड है सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से ये जो लड़का है वो 24 किलोमीटर दूर जाएगा और ये जो लड़की है वो जाएगी 46 किलोमीटर दूर। अगर ये लड़का 24 किलोमीटर दूर जाता है तो वो पहुंचता है कोझिकोड, और ये लड़की अगर 46 किलोमीटर दूर जाती है तो वो पहुंचती है तलासरी। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर हमें देना होगा। हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम तलासरी। यानी कि कोझिकोड से ये वाला है पॉइंट, ये जो बनाया गया है, रुके मैं दिखाती हूँ। ये जो है वो है कोझिकोड और ये जो है वो है तलासरी। यानी कि हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम तलासरी। यानी कि हमें तलासरी से कोझिकोड या कोझिकोड से तलासरी जाना हो तो वो एक दूसरे से कितने दूर है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हम लोग देखते हैं, ये है कोझिकोड। अगर हम कोझिकोड से ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर बोर्ड है वहाँ आते हैं तो हमें 24 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन यानी कि डिस्टेंस काटना होता है। यानी कि डिस्टेंस को पार करके हम लोग यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर पहुँचते हैं। बाद में हम अगर 46 किलोमीटर आगे जाए तो हम तलासरी पहुँचते हैं। यानी कि 24 प्लस 46 जो आंसर आएगा वो होगा हमारा यहाँ का आंसर। तो वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर है वो हमारा आएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं आगे। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। यानी कि आप लोग स्कूल में आते थे, आप लोगों को पता होगा कि आपका घर स्कूल से कितना दूर है। यहाँ पर एक लड़के की स्टोरी दी गई है। मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। यानी कि ये लड़का है, वो लड़का, उसका नाम है मोमून, जो स्कूल से बहुत ही दूर रहता है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू पॉन्ड। वो पहले ये जो घर है, घर से पॉन्ड तक आने के लिए 400 मीटर चलता है। कितना चलता है? 400 मीटर। वो घर से ये पॉन्ड के एक एंड तक आने के लिए 400 मीटर चलता है। विथ स्लीपर इन हिज हैंड ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। यानी कि बाद में वो लड़का है, वो स्लीपर को अपने हाथ में लेके पॉन्ड के एक एंड से दूसरे एंड तक आता है। ये डिस्टेंस है 150 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 150 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। यानी कि बाद में वो यहाँ तक, ये जो वे है फील्ड का, यानी कि खेत होते हैं, वहाँ से वो गुज़रता है। उसका डिस्टेंस है 350 मीटर, यानी कि 350 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो है 350 मीटर। देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। यानी कि बाद में वो, ये जो रोड दिखाई दे रहा है उसका डिस्टेंस है 40
मीटर, यानी कि बाद में वो फील्ड जहाँ पर एंड होता है वहाँ से जो रोड है, रोड सामने की और उसकी स्कूल है, तो उसे बहुत ही केयरफुली क्रॉस करता है, जिसका डिस्टेंस है 40 मीटर एंड बाद में वो अपनी स्कूल में पहुँचता है। यानी कि उसे अपने घर से स्कूल जाने के लिए 400 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 350 मीटर एंड प्लस 40 मीटर, ये सारे डिस्टेंस अगर वो कवर करे तब वो अपने घर से अपनी स्कूल पर पहुंचता है। यानी कि उसका घर और स्कूल बहुत सारे डिस्टेंस पर है, उसकी घर स्कूल से नज़दीक नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें आंसर देने होंगे। हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, यानी कि जो मोमून नाम का लड़का है उसे स्कूल में आने के लिए एवरीडे कितना चलना पड़ता है। तो पहले वो क्या करता है, पहले वो चलता है 400 मीटर, बाद में 150 मीटर, बाद में 350 मीटर एंड बाद में 40 मीटर। तो इसका टोटल होगा वो यहाँ पर आंसर में आएगा। तो क्या होगा टोटल, 0, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 4 + 1 5, 6 7 8 9, यानी कि वो एवरीडे 914 मीटर चलता है। 940 मीटर वो एवरीडे चलता है। इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या उसका घर 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर यानी कि कितने मीटर, 1000 मीटर। तो क्या उसका घर 1000 मीटर है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा नो, वो 1000 मीटर से अंदर है, यानी कि लेस देन 1000 मीटर है। बाद में क्या है, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल, यानी कि हमें यहाँ पर हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। यानी कि यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं और वो फ्रेंड्स हमारी स्कूल से कितने डिस्टेंस पर रहते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। वो डिस्टेंस मीटर में हो तो मीटर में और किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में, वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। बाद में क्या है, बाद में हमने जो टेबल है उसमें टेबल में जो इन्फॉर्मेशन फिल की है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हमें अपने आप ही फिल करने होंगे। बाद में है गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन द रील, यानी कि हमारे घर सुई धागा होता है, उस धागे की जो रील होती है उसमें कितना थ्रेड होता है वो हमें सोचना होगा और यहाँ पर आंसर देना होगा। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ काइट रील, यानी कि काइट की जो डोरी होती है, रील होती है, वो कितनी लॉन्ग होती है वो हमें सोचना है और देखना है। कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, क्या वो किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है, वो हमें सोचना है और आंसर हमें अपने आप ही सोचना है और लिखना होगा। इफ़ हैंड चीफर इज़ मेड ऑफ अ सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, यानी कि हमारा जो हैंडचीफ है वो एक ही थ्रेड से बना हो तो वो थ्रेड कितना बड़ा हो सकता है वो हमें सोचना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। बाद में है एक कुछ पोयम जैसा, आई विश आई वेयर, काश मैं होता, आई विश आई वेयर अ काइट, काश मैं काइट होता, सो दैट आई कुड राइज अबोव दिस बिल्डिंग्स हाइट, यानी कि काश मैं काइट होता तो यहाँ पर हमें जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है उससे ऊपर बढ़ पाता, यानी उसके ऊपर चढ़ सकता, यानी कि उसके ऊपर जा सकता और देख सकता कि ये जो बिल्डिंग्स है वो कितनी ऊंची है। आई विश आई वेयर अ क्लाउड
So I wish I were a bird so that I could fly and reach above that cloud. I wish, काश मैं बर्ड होता तो मैं उड़ सकता, यहाँ पर ये जो काइट है उसके ऊपर भी मैं जा सकता। काश मैं बर्ड होता तो यहाँ पर हमें जो काइट दिखाई दे रही है उस काइट के ऊपर भी मैं जा सकता। I wish I were a cloud so that I could move above these little birds. काश यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर ये है बर्ड और उसके ऊपर है क्लाउड। तो ये जो लड़का है नीचे वो सोचता है कि काश मैं बादल होता तो मैं ये जो लिटिल बर्ड है उसके ऊपर से मूव कर सकता। क्या कर सकता? मूव कर सकता, यानी कि उसके ऊपर से जा सकता। बाद में क्या है? I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. काश, यहाँ पर हमें प्लेन की पिक्चर दी गई है। काश मैं प्लेन होता तो मैं ये जो क्लाउड्स है वो और यहाँ पर हमें हिल्स दिखाई दे रही है उसके ऊपर से जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर जा सकता है। ये जो बच्चा है वो ऐसी विश करता है। ट्राई टू फाइंड आउट, यानी कि यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है उनके आंसर देने का हमें ट्राई करना होगा। विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, यानी कि आपने बहुत सारी बिल्डिंग देखी होगी, उन सभी बिल्डिंग्स में से कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जो सबसे ऊंची है, वो आपको सोचना होगा और सोचना होगा कि अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट, यानी कि सोचना होगा कि मैंने जो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग देखी थी वो बिल्डिंग कितने रूम हाई हो सकते हैं, यानी कि वो बिल्डिंग में कितने रूम्स हो सकते हैं वो आपको सोचना होगा। हाउ हाई कैन अ काइट गो, यानी कि सब लोग काइट उड़ाते हैं, यानी कि काइट्स चगाते हैं। वो काइट्स कितने ऊंचे तक, यानी कि कितने ऊपर तक जा सकते हैं वो हमें सोचना होगा। कैन इट गो हायर देन कुतुब मीनारा, यानी कि क्या वो कुतुब मीनारा से ज़्यादा ऊंचा जा सकता है। हमारा जो काइट है वो क्या कुतुब मीनार से ऊपर जा सकता है? हमारा कुतुब मीनार है 72 मीटर ऊंचाई पर। तो क्या हमारी काइट 72 मीटर से ऊंची जा सकती है वो हमें सोचना होगा। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, यानी कि जो प्लेन है वो कितने ऊंचे जा सकता है। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाई, क्या वो माउंट एवरेस्ट से ऊंची तक जा सकता है। हमारा माउंट एवरेस्ट है वो है 9 किलोमीटर हाइट पर, यानी कि उसकी हाइट है 9 किलोमीटर। तो हमें सोचना होगा कि क्या हमारा प्लेन 9 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट पर जा सकता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जा सकता है। बाद में क्या लिखा है? हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने क्लाउड्स को देखा है? तो हमें इन सभी के आंसर अपने आप ही देने होंगे। थैंक यू एवरीवन।